सेक्शन के टॉपर मतलब जो लोकल मैक्सिमम है, जिनके लोकल से मतलब आप सिर्फ ए सेक्शन या सिर्फ बी सेक्शन में देख रहे हो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। अगर मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम में बोलूँ कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम में टॉपर कौन है, तो वो ग्लोबल टॉपर हो गया। वो कौन सा टॉपर हो गया? ग्लोबल टॉपर हो गया, मतलब ओवरऑल उसने टॉप किया नॉन मेडिकल में। ऐसे होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। अब देखो ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने का क्या रूल है? बहुत सिंपल रूल है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझाती हूँ। बहुत सिंपल है बच्चे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का रूल। पहला स्टेप तो वही है कि सबसे पहले आप क्या करो, डेरिवेटिव निकालो। जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव, ठीक है। फिर अगेन आपको वही करना है, डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देना है? 0 के। डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है? 0 के। x की वैल्यूज़ निकालो। ये स्टेप्स तो सब में सेम है। अब यहाँ पे रूल चेंज हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना ये रूल तभी अप्लाई होएगा अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा निकालने को बोला है, वो भी ग्लोबल। अगर क्लोज्ड इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने को नहीं बोला तो ये रूल नहीं अप्लाई होएगा। ये रूल तब ही अप्लाई होएगा जब आपको क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने को बोली है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स देखने होते हैं। एक तो जो यहाँ से आया है, एक इंटरवल के एंड पॉइंट्स। हमेशा इंटरवल के एंड पॉइंट्स उठाने होते हैं। जैसे एक 1 हो गया, एक 5 हो गया, मतलब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हो गए। एक जो हमारे पास डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आए हैं, एक जो इंटरवल के एंड पॉइंट थे। इन सारे पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करो। जैसे पहले मैं इनको कर देती हूँ। x की जगह क्या पुट करना है मुझे? 2। x की जगह क्या पुट करना है मुझे? 2। एंड इसकी हम कर लेंगे कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन बच्चे आपको पूरी ही करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सिर्फ साइन से मतलब नहीं है, हमें ये सारा देखना है कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ये आ गया। फिर 3 पुट करो। कैलकुलेशन बच्चे देख लेना, मैं कोई गलती ना कर दूं। अगर हो जाए तो प्लीज़ आप बाद में करेक्ट कर लेना। फिर ये एंड पॉइंट, क्या क्या पुट करना होता है फंक्शन में? जो वैल्यूज़ यहाँ से आई हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के, एंड इंटरवल के एंड पॉइंट्स, मतलब 1 भी इनपुट करना है आपको फंक्शन में, डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन में इनपुट करना है। एंड फिर 5 इनपुट करना है, ठीक है। बच्चे अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं कर नहीं रही हूँ कैलकुलेशन। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। इनमें से जो सबसे बड़ी होएगी, इन वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होएगी वो होएगी मैक्सिमम वैल्यू, एंड जो सबसे छोटी होएगी वो क्या होएगी? मिनिमम वैल्यू। अब जो इनमें से सबसे बड़ी होएगी बच्चे, पता नहीं मुझे कौन सी बड़ी है, तो इनमें से जो सबसे बड़ी होएगी, जैसे यहाँ से सपोज़ मैं वैसे ही लगा लेती हूँ, यहाँ से सपोज़ हमारे पास 50 वैल्यू है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 50। वैसे मुझे पता नहीं, ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। सबसे बड़ी कौन सी है? 50। तो फिर हम कहेंगे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50, किस पॉइंट पे? 5 पॉइंट पे। एंड सबसे छोटी कौन सी है? 24। तो हम कहेंगे 24 क्या है? मिनिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे है? 1 पे। अगर सपोज़ यहाँ से आ गई हमारे पास वैल्यू सपोज़ 27 आ गई, तो हम कहेंगे मैक्सिमम कौन सी है? 29, किस पॉइंट पे? 2 पे। एंड मिनिमम कौन सी है? 24, किस पॉइंट पे? 1 पे। मतलब जो यहाँ से वैल्यूज़ आती हैं उनमें से जो सबसे बड़ी होती है वो मैक्सिमम होती है, जो सबसे छोटी होती है वो मिनिमम होती है। ये है बच्चे आपका टेस्ट, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप क्लोज इंटरवल पे फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो। एक बात और ध्यान में रखना, इसमें ना इस टेस्ट में ये रूल है कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ वही पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है, वो भी पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता।
जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक तरीके से अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव का न्यूमरेटर ज़ीरो बनता है, एंड वो वाले पॉइंट भी निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता है। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर था ही नहीं, तो फिर ये सिचुएशन नहीं आई। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, पावर रूल लगा रही हूँ मैं, तो फिर इसमें अगर आप डेरिवेटिव निकालो, ये आएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब इसमें जो रूल है, रूल के हिसाब से आपको डेरिवेटिव वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है, एंड वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब डेरिवेटिव इनफाइनाइट बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। अगर इन्फिनिटी कब बनता है, जब डिनोमिनेटर क्या होता है, ज़ीरो। तभी मैं कह देती हूँ कि एक बार न्यूमरेटर को ज़ीरो के इक्वल रखो, एक बार किसको इक्वल रखो, ज़ीरो के डिनोमिनेटर को। तो x की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 1/8, एक क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब 2 पॉइंट्स ये हो गए। 2 पॉइंट हमें इंटरवल के कौन से उठाने हैं, एंड पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट्स को फंक्शन में इनपुट करो। जो सबसे बड़ी वैल्यू होएगी डैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, एंड जो सबसे छोटी होएगी डैट विल बी कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। ये टेस्ट था। तो फिर इसके लिए कि हमने जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो क्लोज्ड इंटरवल में, इस वीडियो में हमने 3 टेस्ट सीख लिए बच्चे। 2 टेस्ट सीखे हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए। 2 टेस्ट लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए कौन से हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। एक हमने सीखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए, कौन सा टेस्ट सीखा है हमने, जो सिर्फ क्लोज इंटरवल पे अप्लाइड है, ठीक है। आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।